चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 यानी कि दोस्तों रे ऑप्टिक्स का दोस्तों 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब तक इस चैप्टर यानी कि रे ऑप्टिक्स है दोस्तों आप लोग का NCERT का 9वां नंबर चैप्टर। इससे जितने भी अब तक ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में देखने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार जुड़े हैं तो, ठीक ना। काफी झकास वीडियो होने वाला है, बहुत मजा भी आएगा। तो PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है। तो देखो प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों, उसका जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है दोस्तों वो दूरी का होता है, तो A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर में कहा जाए कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। देखो किसका अपवर्तनांक है दोस्तों वो सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा हीरा जो होता है दोस्तों उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा 2.42 होता है। यानी कि देखिएगा 2.42 जो होता है दोस्तों हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो याद रखिएगा D नंबर हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल का अपवर्तनांक कितना होता है। इनके जल जो होता है दोस्तों उसका अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कितना होता है जी, जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए जल का ऑप्शन नंबर B में दिख जाएगा। ये जल का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो याद रखिएगा B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर में कहा जा रहा है कि समांतर सतह वाला कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है। देखिए समांतर सतह वाला कांच की जो पट्टी की जो शक्ति होती है दोस्तों वो कितना होता है। चलिए हाँ बहुत अच्छा, देखो शून्य होता है। क्यों सर जी, तो यहाँ से समझो समांतर सतह वाला पट्टी की शक्ति पूछा है। अगर यहाँ पर पट्टी की फोकस जो पूछा तो अनंत हो जाता है, लेकिन पट्टी की शक्ति पूछेगा तो आपको याद रखना है 0 लगाना है। यानी कि समांतर सतह के कांच की जो पट्टी होती है दोस्तों उसकी जो दोस्तों पट्टी की जो शक्ति होती है वो 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। चलो यहाँ से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फोकस दूरी पूछा। मैंने बोला कि जब फोकस दूरी कांच के समानांतर सतह के पट्टे के लिए पूछेगा तो उसके लिए क्या होता है, अनंत होता है। काफी लाजवाब क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कांच के समानांतर सतह के लिए पट्टे का जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। अगर आप लोग दोस्तों शक्ति पूछेगा तो 0 याद रखना, लेकिन फोकस दूरी पूछा तो याद रखिएगा अनंत हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको पहले से आंसर तो कमेंट जरूर कीजिए, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। देखो एक प्रकाश वर्ष होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.64 होता है, ठीक ना। 9.64 10⁻15 मीटर होता है। यही होता है दोस्तों एक प्रकाश वर्ष का मान। यानी कि एक प्रकाश वर्ष होता है इसका जो मान होता है 9.64 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ये आपका काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए यहाँ से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले जाने 15 सेकंड में कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर जाना, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद। चलो पूर्णांतिक परिवर्तन की स्थिति में जो परावर्तन गुणांक जो होता है दोस्तों उसका मान क्या होता है। द इंटरनल रिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो याद रखिएगा 1 होता है। क्योंकि पूर्णांतिक परिवर्तन के लिए जो शक्ति गुणांक जो परावर्तन का जो गुणांक होता है दोस्तों वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो याद रखिएगा B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है। तो देखो एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो समान रहती है। क्या रहती है दोस्तों, समान रहती है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है दोस्तों एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, यानी कि एक गोलीय दर्पण है उसको पानी में
डुबा देंगे तो उसकी जो फोकस दूरी होगी दोस्तों वो क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी कि ये दोस्तों जो होगा हमेशा आचर रहेगा, आचर यानी कि दोस्तों इससे रहेगा, यानी कि समान रहता है। तो याद रखिए सी नंबर। देखो वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का दोस्तों जो आसमान का रंग दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है। देखो वायुमंडल की स्थिति में दोस्तों जो पृथ्वी का जो मंडल होता है वो कैसा दिखाई देता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो आसमान का रंग दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। यह हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का जो रंग होगा वो बिल्कुल काला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहा जा रहा है कि एक समतल दर्पण के बख्तर त्रिज्या क्या होता है। देखिए आपसे कहा जा रहा है दोस्तों एक समतल दर्पण के बख्तर त्रिज्या क्या होता है, तो इसका अनंत होता है। दर्पण की जो बख्तर त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है। तो याद रखिएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी कमाल का एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए लेंस की क्षमता क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, जिसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो डायोप्टर होता है। यानी कि लेंस की जो क्षमता होता है दोस्तों उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है। देखो एक जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें से कैसा होता है, काल्पनिक या सीधा, या तो आभासी या सीधा। बात दोस्तों बराबर है, यानी कि आभासी और सीधा बनता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखो सरल से आपको पता चला काल्पनिक और सीधा बनता है, और वहीं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दोस्तों पूछेगा तो इसमें इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ वास्तविक और दोस्तों क्या बनता है, बड़ा बनता है। यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक बनता है लेकिन क्या होता है, बड़ा बनता है। और दोस्तों आपका सरल में था कि काल्पनिक और सीधा बनता है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें वास्तविक और बड़ा बनता है। तो ध्यान रखना डी नंबर। चलो एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सी लेंस की आवश्यकता होती है। यानी कि एक दीर्घ दोस्तों व्यक्ति जो होगा उसको कौन सी लेंस की आवश्यकता होगी। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सी लेंस की आवश्यकता होगी। देखो दीर्घ का मतलब क्या हुआ, दूर, यानी कि दूर वाला दोस्तों क्या होगा, तो आपको याद रखना उत्तल। अगर निकट वाला पूछता है तो आपको पता है कि निकट वाला के लिए हम लोग दोस्तों अवतल का यूज करते हैं, बेलनाकार तो होगा ही नहीं क्योंकि अबिंदुकता के लिए होता है। तो याद रखना दीर्घ दृष्टि मतलब उत्तल लेंस। क्या उत्तल लेंस, तो याद है क्या, कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है दोस्तों के सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होता है। देखो सामान्य संयोजन के लिए दोस्तों खगोलीय दूरदर्शन की जो लंबाई होता है FO प्लस FE होता है। क्या होता है, FO प्लस FE होता है। यानी कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होता है वो FO प्लस FE होता है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है वो FO प्लस FE होता है। तो याद रखेगा डी नंबर हो जाएगा। वहीं क्षमता पूछेगा तो F0 बटा FE इस प्रकार से कर दीजिएगा, लेकिन लंबाई पूछा तो जोड़ के लगाना है। तो डी नंबर। देखो निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। देखो कौन है दोस्तों, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। चलिए काफी कमाल का क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी लगा सकता है। तो देखिए जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये आपका प्रकाशिक तंतु होता है। यानी कि प्रकाशिक तंतु जो प्रयुक्त होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दोस्तों यूज होता है। काफी कमाल का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा दोस्तों 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे। यानी कि जो प्रिज्म होगा उसको 7 रंगों में दोस्तों विभक्त करेंगे तो उसी को हम लोग विक्षेपण कहेंगे। यानी कि बाण विक्षेपण देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो बाण विक्षेपण कहेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी काफी कमाल और लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसी प्रकार से आंसर देते जाएंगे। देखो आकाश का रंग दिखाई देता है। आकाश का रंग दोस्तों कैसा, नीला दिखाई देता है। क्या कारण है, आकाश का रंग दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। किस कारण से, आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। किस कारण से, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये ऐसा होता है, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दृश्य प्रकाश के लिए रंग क्या होता है। देखो दृश्य जो प्रकाश होता है उसके लिए आपको रंग बतलाना है। देखो
देश से प्रकाश के रंग का दोस्तों जो कारण होता है उसका वेवलेंथ या तो उसका आवृत्ति हो सकता है। क्या हो सकता है? वेवलेंथ या तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। लेकिन आपको आवृत्ति नहीं दिख रहा तो याद रखना तरंगदैर्घ्य लगाना इट्स वेवलेंथ, यानी कि इसका वेवलेंथ जो होता है दोस्तों देश से प्रकाश के रंग का कारण होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, देखिए सूर्य जो प्रकाश होता है उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लगाइए, काफी कमाल और जानदार क्वेश्चन है। देखो सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है। कैसा होता है? चलिए मेरे प्यारे साथ में, बिल्कुल सतत होता है। तो ए नंबर। देखो जब किसी हम वास्तु को देखते हैं तो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? तो याद रखिएगा दोस्तों उस कंडीशन में आपका वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि रेटिना है दोस्तों हमारे आँख का, उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। तो याद रखिएगा बी नंबर, काफी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए 22 नंबर। देखो कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो देखो किसी यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से किस दोष को हटाया जाता है? देखो उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग दोस्तों दूरदृष्टि दोष को हटाते हैं, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा, और जरा दृष्टि दोष है उसको बाइफोकल के द्वारा, और अबिंदुकता को किसके द्वारा? तो बेलनाकार के द्वारा। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के लिए दूरदृष्टि दोष, तो याद रखिए बी नंबर। देखो बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? देखो बर्फ से आपका दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा है, तो बर्फ का जो होता है दोस्तों 1.31 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए बी नंबर में हो जाएगा, यानी कि बर्फ का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि दो उत्तल लेंस परस्पर क्या हो दोस्तों? संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस क्या होगा? यानी कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में हो तो उसका दोस्तों जो समतुल्य लेंस होगा वो उत्तल लेंस का ही होगा, क्योंकि जब भी आप लोग को दो कॉन्वेक्स लेंस दोस्तों क्या हो, एक दूसरे के दोस्तों कंटेंट में हो, तो दोस्तों जो समतुल्य लेंस होता है, इक्विवेलेंट जो लेंस होता है वो उत्तल कॉन्वेक्स ही बनता है। तो ध्यान रखिए बी नंबर। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखे गए वास्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? यानी कि दो समानांतर दोस्तों वास्तु है, ठीक ना? रिएक्शन दो समानांतर दर्पण के बीच रखे गए एक वास्तु की जो प्रतिबिंब की संख्या होगा दोस्तों वो अनंत संख्या बनेगा। क्या बनेगा? एक अनंत संख्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। किसी भी दोस्तों समानांतर पट्टिका के लिए प्रतिबिंब की जो संख्या हो जाएगी इस कंडीशन में डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से 27 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी दर्पण की दोस्तों पार्श्व आवर्धन एम है तो इसका अनुदैर्घ्य आवर्धन क्या होगा? यानी कि दोस्तों किसी गोलीय दर्पण का जो पार्श्व आवर्धन है दोस्तों वो एम है, तो इसका जो अनुदैर्घ्य आवर्धन होगा वो क्या होगा? चलिए बिल्कुल एम स्क्वायर होगा। सभी विद्यार्थी बी नंबर लगाएं, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखो मानव नेत्र की जो विभेदन क्षमता होती है दोस्तों वो कितनी होती है? तो आपको पता है दोस्तों 1 मिनट होता है, 1 मिनट होता है। क्या होता है? 1 मिनट, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 60 सेकेंड हुआ। 1 मिनट क्या होता है? 60 सेकेंड होता है डियर स्टूडेंट। तो याद रखिए यहाँ से आप लोग देख लीजिए मानव नेत्र के लिए जो विभेदन क्षमता जो होगा वो 60 सेकेंड आपको दिख जाएगा मेरे प्यारे साथियों। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिए बी नंबर हो जाएगा 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। चलिए देखो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए किसका अपवर्तनांक है दोस्तों सबसे अधिक होता है? काफी कमाल का क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी को लगाना चाहिए। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखो हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का जो होता है दोस्तों अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच का नहीं, पानी का तो 1.33 होता है, हीरा का सबसे ज्यादा होता है 2.42। तो याद रखिए सी नंबर हो जाएगा। चलो हीरा का दोस्तों आपका पूछा जाए क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांति कोण। देखो हीरा का जो क्रांति कोण होता है दोस्तों वो 24.41 होता है, वहीं जाल का पूछता है तो 48.75 होता है। याद रखेगा दोस्तों ये आपका क्या हुआ? हीरा का हुआ। अगर जाल का पूछेगा तो 48.75 याद रखना, लेकिन आपसे पूछा है हीरा के लिए क्रांति कोण तो याद रखेगा 24.41। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जाल का क्रांति कोण बताइए। देखिए जाल का जो क्रांति कोण है वो कितना है? जाल का क्रांति कोण चलिए बिल्कुल डी सुन देखिए 48.75 जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? जाल का क्रांति कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो पातले प्रिज्म के द्वारा दोस्तों न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, यानी कि पातले प्रिज्म के द्वारा दोस्तों जो न्यूनतम जो विचलन होता है वो क्या होता है, पातले प्रिज्म के द्वारा जो न्यूनतम विचलन कोण होता है दोस्तों वो कौन होता है। काफी कमाल का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना, वो माइनस का वन याद रखना है। देखोगे माइनस का वन म्यू आपको याद रखना, फिर -1 इंटू आपका ए होता है। देखो म्यू की जगह आपको एन भी हो सकता है, दिख जाए तो एन भी लगा सकते हो, म्यू या एन दोनों दोस्तों अपवर्तनांक पर निर्भर करता है कौन सा अपवर्तनांक दिया गया है। अगर म्यू रहेगा तो म्यू का ही काम चलेगा, तो याद रखेगा 80 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि अनचेंज यानी कि नो चेंज रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटी डज नॉट चेंज द इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि दोस्तों चेंज नहीं होती है। तो आपका दोस्तों आवृत्ति होता है, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है। फ्रिक्वेंसी ए में नहीं, बी में नहीं, सी में, डी में देखिए, अच्छा डी में यहीं पर दिया गया है। तो याद रखा फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, ये आपका जो होता है कभी भी नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, प्रकाश के अपवर्तन में कभी भी नहीं बदलेगा, जे रहेगा वहीं रहेगा, कांस्टेंट। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। लगाइए डी स्टूडेंट, देखो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो इसकी आवर्धन क्षमता जो होता है 1 + d/f होता है। यही होता है दोस्तों एक आवर्धन क्षमता एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो आपको ये नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। काफ़ी कमाल और लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में कमाल करना है। चलिए यहाँ से देखेंगे डी स्टूडेंट तो आपसे कहा जा रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो खगोलीय जो दूरदर्शी होता है दोस्तों उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखो खगोलीय जो दूरदर्शी होता है मेरे प्यारे साथियों, चलिए बहुत अच्छा, F0 जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन Fe होता है, यानी कि F0 जो होता है दोस्तों बड़ा होता है Fe से, तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। और वहीं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछेगा, चलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बराबर हो जाता है, क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी के लिए जो होता है F0 जो होता है दोस्तों बड़ा होता है Fe से। वहीं अगर देखो यहाँ पर वहीं क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर देखो खगोलीय दूरदर्शी के लिए पूछा तो ये बराबर कर दीजिए, FO बराबर Fe हो जाता है ये खगोलीय दूरदर्शक में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो छिन्नता को मापने वाला दोस्तों मात्रक कौन होता है। देखो छिन्नता को जो मापने वाला मात्रक होता है वो आपका दोस्तों डेसिबल होता है। कौन होता है सर जी, डेसिबल। चलिए ये आपका डेसिबल लिखा गया, तो याद रखिएगा डेसिबल आपको ए नंबर में दिख जाएगा, बाकी बी नंबर तो होगा नहीं। ओम प्रतिरोध का होता है, एम्पियर धारा का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, तो क्या हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है दोस्तों उसके लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। कहोगे 25 सेंटीमीटर सर जी, गलत क्यों बता रहे हो। नहीं, देखो आंख का लेंस की दोस्तों जो होता है न्यूनतम दूरी, यानी कि आंख के लेंस की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर लेंस जो होता है आंख का जो लेंस है आपका उसकी फोकस दूरी पूछा है, यहाँ पर न्यूनतम थोड़ी पूछा है, तो 2 सेंटीमीटर याद रखिएगा। न्यूनतम पूछेगा तो आपका 25 सेंटीमीटर होगा। चलो यहाँ से देखो सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, तो देखो लंबाई में आपको एक ही बात याद रखना, FO + Fe। क्या रखना, FO + Fe। अगर क्षमता पूछेगा तो FO/Fe याद रखना क्षमता के लिए, लेकिन लंबाई के लिए आपको जोड़ करके रखना है, तो ध्यान रखिए डी नंबर हो जाएगा। चलिए कोणीय बाण विक्षेपण डियर स्टूडेंट्स, कोणीय बाण विक्षेपण का बराबर कौन होता है, यानी कि कोणीय बाण विक्षेपण के जो बराबर होता है म्यू भी जो होता है दोस्तों μr × a होता है। ये आपका कोणीय बाण विक्षेपण होता है, ये आपको विचलन रहित करवाएंगे और बाण विक्षेपण रहित करवाएंगे, उसमें भी यूज होगा। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिए, ये सब्जेक्ट में भी करवाए हैं कोणीय बाण विक्षेपण। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएगा। देखो प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो देखो निर्वात जो होता है दोस्तों वहाँ पर जो प्रकाश का वेग होता है वो महत्तम होता है। इसमें जो प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्या होगा, निर्वात होगा मेरे प्यारे साथियों, तो डी नंबर हो जाएगा, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटस्थ दोष के लिए दोस्त देखिए क्या हो गया, निकटस्थ दोष के लिए निम्नलिखित में से व्यवहार किया जाता है। देखो निकटस्थ दोष है, इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करेंगे। किसका सर जी, अवतल लेंस का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल लेंस का यूज करेंगे निकटस्थ दोष के लिए।
ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, मेरे प्यारे आप लोग मेरे प्यारे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, एकदम बिल्कुल। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो देखो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी जो आवर्धन क्षमता होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी। चलिए ऐसा कंडीशन में घटता है, लेकिन कहेंगे सर जी बढ़ता नहीं जी, घटता है, याद रखिएगा, काफी कमाल का क्वेश्चन है तो याद रखना। चलिए प्रकाशिक पथ क्या होता है, देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई या अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, बताइए इसका आंसर। चलिए प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्या करना है, मेंशन करना है इसका आंसर। जो विद्यार्थी सबसे पहले देगा उसको एक दोस्तों आपको प्राइज मिलेगा, ठीक ना डियर। सुनिए 2020 में काफी कमाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं बार बतलाए 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा है, उसमें भी आपको बतला चुके हैं। तो इसका ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से 45 नंबर में कहा जा रहा है कि वास्तु से छोटा और आभासी, देखो वास्तु से छोटा, समझ रहे हो, वास्तु से छोटा किस में बनता है, तो उत्तल में, यहीं से आंसर बन गया। वास्तु से छोटा और आभास यानी कि काल्पनिक निम्नलिखित में से किस दर्पण से, तो याद रखेगा उत्तल दर्पण से, तो ऑप्शन सी। चलो तैंगधारा के बनने से अपवर्तनांक का मान घटता है, ये कुशी का जो समीकरण होता है उससे हम आप लोग को बताएं दोस्तों। तो याद रखिएगा कुशी का जो समीकरण है दोस्तों, क्या कुशी का समीकरण, तो a + b बटा लिम्डा स्क्वायर प्लस c बटा लिम्डा की घात 4। इस समीकरण से आपको पता चलता है कि तैंगधारा का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। देखो तैंगधारा का मान बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक का मान घट रहा है। चलिए वास्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, देखो वास्तु से बड़ा, आप सोचो वास्तु से बड़ा किस में प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तु से बड़ा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वो भी आभासी। तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा, काफी कमाल का क्वेश्चन था। देखिए ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, देखिए ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका जो केंद्रीय भाग होता है दोस्तों, केंद्रीय भाग उसी को हम लोग क्रोड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोड, तो बी नंबर। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण मुड़ जाता है, तो किरण को मुड़ने की जो घटना होगी इसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग दोस्तों अपवर्तन कहेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ जाएगा तो इसी मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, तो याद रखिए सी नंबर। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। देखो ये क्वेश्चन आप लोग को हम क्या बतलाएं दोस्तों, शर्त में बतलाएंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है जब आप आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, बड़ा हो। यानी कि आप यहाँ पर कहने का क्या मतलब, आपतन कोण का जो मान होगा, मान लीजिए आपतन कोण 10 डिग्री है तो क्रांतिक कोण 15 या 12 11 ज्यादा होना चाहिए, इस प्रकार से बड़ा होना चाहिए, तो ए नंबर। चलिए 50% खत्म हो गया। अब 51 नंबर देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तंगदैर्ध्य क्या होता है। देखो जब प्रकाश दोस्तों कांच में प्रवेश करेगा तो इसका जो तरंगदैर्ध्य होगा, इसका जो वेवलेंथ होगा वो घट जाएगा। ये सब क्वेश्चन है मेरे प्यारे, अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका 10-12 नंबर फिक्स हो जाता है एग्जाम के लिए, तो याद करते जाइए। वायुमंडल में किसके कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। देखो वायुमंडल है दोस्तों, उसमें तारे किस कारण से दोस्तों टिमटिमाते हैं, तो वो अपवर्तनांक के कारण होता है। काहे, तो अपवर्तनांक के कारण दोस्तों तारे वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, टिमटिमाता है, ठीक ना दोस्तों, वो आपका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होता है। चलिए ऑप्टिकल फाइबर क्या है, देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये एक प्रकार का ट्रांसमिशन लाइन, साथ में एक वेवगाइड भी है, तो याद रखिएगा ए एंड बी ऑप्शन दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों आपका एक ट्रांसमिशन लाइन, साथ में एक वेवगाइड भी होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल दर्पण जो है दोस्तों उसका यूज हम लोग किस में करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों आप सारे में करते हैं, किस में, तो आप सारे में, यानी कि उत्तल दर्पण है दोस्तों उसका जो हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग आप सारे का यूज करते हैं। किसके करते हैं, तो आप सारे का यूज करते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। काफी कमाल का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया था आप सारे में, तो याद रखिएगा ए नंबर। देखो चैप्टरवाइज में अपवर्तनांक के लिए संबंध आपको बताए हैं, कौन सा संबंध होगा। देखो अपवर्तनांक के लिए जो संबंध होता है दोस्तों म्यू एम जो होता है वो क्या होता है, सी बटा सी एम होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यही होता है, ये आपको बताए हैं दोस्तों चैप्टरवाइज में सब्जेक्टिव में अपवर्तनांक के साथ, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों ए नंबर हो जाएगा।
बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? देखो बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो 1.31 होता है, यही होता है दोस्तों बर्फ का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखेगा मेरे प्यारे साथियों, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? देखिए अप्रोक्सीमेटली जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो 42 होता है, लेकिन हम लोग लगभग में 42 याद रख सकते हैं। इससे 41 होता है तो 41 पॉइंट कुछ होता है, तो इसको हम लोग 42 में याद रख सकते हैं, यानी कि लगभग 42 होता है। यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक अप्रोक्सीमेटली जो होता है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, वो कितना होता है? 42 डिग्री। तो याद रखेगा बी नंबर। चलिए पानी में दोस्तों जो होगा, पानी में हवा का एक बुलबुला, द्वितल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसा कि, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जैसा कैसा व्यवहार करेगा? तो याद रखेगा आप सारे लेंस की भांति व्यवहार करेगा मेरे प्यारे साथियों। काफी कमाल का क्वेश्चन है, तो आप सारे लेंस देख लीजिए आपको दिख जाएगा। यानी कि पानी में हवा का एक बुलबुला द्वितल कितना दोस्तों व्यवहार करेगा, तो इस लेंस को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? आप सारे लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे जी? चलिए बहुत अच्छा, आप सारे यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का, देखिए कांच के अवतल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो यह दोस्तों हो जाते हैं कि कांच के अवतल लेंस को जब पानी में दोस्तों घुमाया जाता है तो यह काम अपसारी हो जाता है, यानी कि काम अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपसारी। कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तब यह हो जाता, तो याद रखिएगा काम अपसारी हो जाता है। चलिए यहाँ से 60 नंबर में कहा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश, देखिए जब श्वेत प्रकाश किरण जब लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किस परिवर्तन होता है? यानी कि दोस्तों जब प्रकाश दोस्तों कांच में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन होता है? चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो एकदम कमाल कर दीजिए, बहुत अच्छा। चलिए 60 का क्या लगा रहे हैं? बहुत अच्छा। देखो वेग और तरंगदैर्घ्य जो होता है इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी कि जब श्वेत प्रकाश किरण गैस में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन होता है? तो वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ। तो दोनों विद्यार्थी याद रखेगा, काफी कमाल क्वेश्चन है। चलो पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसका व्यवहार करता है? देखो पानी के अंदर, और पानी के अंदर जो होता है दोस्तों अवतल लेंस की भांति ये व्यवहार करेगा। कैसा सर जी? अवतल लेंस की भांति। तो याद रखेगा दोस्तों जब पानी के अंदर एक बुलबुला दोस्तों लेंस की भांति व्यवहार करता है, वो लेंस जो होता है वो आपका अवतल लेंस होता है। कैसा होता है? अवतल लेंस। अब इस सारे लेंस को पानी में, देखो अब इस सारे का मतलब क्या हुआ? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता घट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में दोस्तों नली की लंबाई क्या होता है? देखिए एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के नली की लंबाई क्या होता है? तो याद रखें दोस्तों बढ़ने से सीधे रूप से घटती है, यानी कि बढ़ने के साथ साथ सीधे रूप से क्या होता है? डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए डी नंबर हो जाएगा। देखिए जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता जो होता है दोस्तों वो बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी कमाल और लाजवाब क्वेश्चन है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। देखो परावर्तन दूरबीन का अविदृश्यक दर्पण होता है, यानी कि परावर्तन जो दूरबीन होता है दोस्तों उसका अविदृश्यक जो होता है वो अवतल दर्पण को होता है, यानी कि परावर्तक जो दूरबीन होता है उसका अविदृश्यक जो एक दर्पण होता है दोस्तों वो अवतल का होता है। तो याद रखना बी नंबर। चलिए खगोलीय दूरदर्शी में दोस्तों अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो खगोलीय दूरदर्शी होता है उसमें अंतिम जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो काल्पनिक और उल्टा होता है। यानी कि जो खगोलीय जो दूरदर्शी होता है दोस्तों उसमें अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी कमाल लाजवाब क्वेश्चन है। तो याद रखेगा काल्पनिक और उल्टा होता है। चलिए बाण विपतन का दोस्तों दोष पाया जाता है। देखो ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए बाण विपतन का दोस्तों जो दोष नहीं पाया जाता वो किस में नहीं पाया जाता है? चलिए याद रखिएगा दोस्तों परावर्तक जो दूरदर्शक होता है यानी कि रिफ्लेक्टिव जो टेलीस्कोप होता है उसमें जो होता है बाण विपतन का दोष नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो कहा जा रहा है कि विभिन्न तलों में दोस्तों कोनिया की जो बाकता त्रिज्या होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि विभिन्न तलों में कोनिया के बाकता त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है, यानी कि विभिन्न तलों में कोनिया की जो बाकता त्रिज्या जिससे इससे जो दोष होता है उसको हम लोग कौन सा दोष कहते हैं, तो उसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। ठीक ना, इसके लेंस के लिए हम लोग बेलनाकार यूज करते हैं। चलिए यहाँ से निकट दृष्टि दोष वाले आंख के लिए क्या है, तो देखो निकट दृष्टि दोष वाला होता है उसमें हम लोग क्या होता है, नाम से विपरीत होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष वाला दोस्तों वस्तु क्या होता है, दूर के वस्तुओं को क्या होता है, देख सकता है, ये होता है दोस्तों, नाम से विपरीत होता है। यानी कि देखो निकट दृष्टि दोष पूछा है तो निकट के वस्तुओं को देख सकता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकता, क्योंकि दूर स्थित अगर नहीं देख पाएगा तो समझो उत्तर यानी कि नाम से विपरीत है, ये बात आप लोग याद रखना। तो निकट वस्तुओं के लिए तो याद रखिए सी नंबर। देखो बाइफोकल लेंस के लिए देखो बाइफोकल तो अभी बताएं हम लोग अबिंदुकता के लिए, देखो अच्छा बेलनाकार अबिंदुकता के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रा दृष्टि दोष होता है इसके लिए हम लोग बाइफोकल का यूज़ करते हैं। और निकट के लिए अवतल दर्पण है और दूर के लिए उत्तल दर्पण, ठीक ना डियर स्टूडेंट, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। और लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक ना, लेंस का तो ध्यान रखिए, सी नंबर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। देखो प्रकाश के रंग का कारण क्या है, देखो प्रकाश का जो रंग होता है उसका कारण दोस्तों इट्स वेवलेंथ, यानी कि प्रकाश के रंग का कारण वेवलेंथ होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन है, यानी कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है उसका जो कारण होता है दोस्तों बाण विक्षेपण होता है। कौन होता है, बाण विक्षेपण। तो ध्यान रखिएगा बाण विक्षेपण आपको सी नंबर में दिख जाएगा, यानी कि प्रकाश जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो बाण विक्षेपण से होता है। देखो माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का बाण विक्षेपण तभी संभव है जब माध्यम होता है, तो जब माध्यम तो उसको क्या होता है, पारदर्शी होता है, यानी कि पारदर्शी होता है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। यानी कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का बाण विक्षेपण होता है तब संभव होता है। तो याद है क्या, जब कोई पारदर्शी माध्यम, कोई भी पारदर्शी माध्यम मान लीजिए, तो तब ये संभव हो पाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कांच के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, देखो कांच के लिए दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है किसके लिए अधिक होता है, कांच के लिए। तो देखो कांच के लिए जो अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों वो नीला रंग के लिए होता है, नीला के लिए क्या होता है, अधिक होता है। तो नीला आपको दिख ही रहा है। चलिए पार्थिव दूरदर्शी दोस्तों अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि देखो पार्थिव जो होता है दोस्तों टेलीस्कोप, टेस्टोरिकल टेलीस्कोप, उसके लिए जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कौन होता है, तो इसमें काल्पनिक एवं वास्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, बी नंबर हो जाएगा। देखो एक प्रिज्म से होकर के गुजरने वाला दोस्तों जो श्वेत प्रकाश जो न्यूनतम विचलित होगा वो कौन न्यूनतम, यानी कि सबसे कम विचलित कौन होगा, जब प्रिज्म से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश होगा तो सबसे विचलित लाल रंग होगा, और सबसे ज़्यादा जो होगा विचलित दोस्तों वो सबसे ज़्यादा वो बैगनी होगा, लेकिन लाल रंग का जो होता है सबसे कम विचलन होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, ये नंबर याद रखिए। देखिए कांच से हवा में दोस्तों क्या होता है, कांच से हवा में जाती है प्रकाश किरण तो क्रांति कोण का न्यूनतम होता है, यानी क्या होता है क्रांति कोण का न्यूनतम। देखो कांच से हवा में जाएगा, मान लीजिए कांच से हवा में मान लीजिए जाएगी, तो या तो कांच से हवा में आएगा तो इसमें प्रकाश किरण जो होगा क्रांति कोण न्यूनतम होगा, तो बैगनी रंग के लिए हो जाता है, तो डी नंबर। देखो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है जब सूर्य प्रकाश का दोस्तों क्या होता है, सूर्य प्रकाश का दोस्तों वर्षा के बूंद होता है। तो देखो प्राथमिक इंद्रधनुष के मैंने बोला 2 बार अपवर्तन की क्रिया और 1 बार पूर्णांतरिक, और द्वितीय का जो होता है दोस्तों इंद्रधनुष निर्माण जो होता है 2 बार परिवर्तन है और 2 बार दोस्तों पूर्णांतरिक परिवर्तन है। तो यहाँ से प्राथमिक पूछा है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परिवर्तन। चलिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, देखो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। तो ध्यान रखिए बी नंबर इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर बराबर होता है, देखो म्यूज होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, म्यू2 बटा म्यू1 के बराबर होता है। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों बी नंबर हो जाएगा, म्यू1 जो होगा दोस्तों म्यू2 जो होगा म्यू2 बटा म्यू1 के बराबर है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, देखो तीव्रता आई और दोस्तों जो तरंगदैर्घ्य होगा उसका कैसा होता है, इसका लैम्डा का घात के 4 के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये क्वेश्चन आपका बार एग्जाम में लगातार 7 बार एग्जाम में पूछे जाने का रिकॉर्ड बिहार बोर्ड का है,
ठीक ना डियर स्टूडेंट। 8वां बार में नहीं पूछा 2023 में, लेकिन पूछेगा दोस्तों, आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दो संपर्कित लेंस के लिए शक्ति होती है, तो देखो दो संपर्क में रखा होगा लेंस, तो आपको पता है कि दो लेंस के बराबर हो जाता है। ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कि दो लेंस जो होगा P1 + P2 जो होगा ये आपका संपर्कित लेंस होगा, यानी कि आप लोग समझ गए। चलिए 83 नंबर में कहा जा रहा है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत याद रखेगा अधिकतम के लिए, लेकिन आपसे न्यूनतम पूछा तो 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से अधिकतम पूछा तो अनंत लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का, देखो बेलनाकार जो यूज करते हैं अबिंदुकता को दूर करने के लिए यूज करते हैं, तो सी नंबर। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रेम की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है। चलिए बिल्कुल बढ़ती है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, उसकी जो फ्रेम की चौड़ाई होती है दोस्तों वो बढ़ जाती है। ये भी काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। देखो किसी प्रिज्म के दोस्तों बाण विक्षेपण की जो क्षमता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। किसके, प्रिज्म का जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा बाण विक्षेपण की क्षमता, तो याद रखिए बी नंबर। देखो 88 नंबर में कहा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश से दोस्तों किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान है वो अधिकतम होता है। किस रंग के लिए डियर स्टूडेंट्स, चलिए बिल्कुल बैंगनी रंग के लिए दोस्तों अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा काफ़ी कमाल का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। जो बैंगनी होता है इसके लिए जो होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक होता है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है दोस्तों। कहा जा रहा है कि अगर किसी माध्यम के दो माध्यम में अगर अपवर्तनांक अगर तरंग है दोस्तों लैम्डा और लैम्डा 2, तो अस्नेल का नियम किसके लिए लागू होगा। चलिए बताइए डियर स्टूडेंट, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए 89 का आ रहा है जी। देखो साइन आई बटा साइन आर है दोस्तों, लेमन क्या है लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखना काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस का ऊपरी भाग काला कर दिया जाता है, तो सामने रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उसकी तीव्रता तेजी से घट जाएगी। क्या होगी, तीव्रता जो होगी वो तेजी से घट जाएगी। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक सामान्य फोकस दूरी एफ होगा तो समतुल्य लेंस के लिए प्रधान अक्ष पर रखा गया समतुल्य जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, सेंटर में पूछा है, फोकस का दुगना होता है यानी कि फोकस दूरी का। तो कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बाण विक्षेपण की क्षमता के लिए, देखो ये तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, म्यू बटा म्यू आर बटा में क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर जो होता है दोस्तों बटा म्यू माइनस वाई जो होता है, ये बाण विक्षेपण के लिए सही होता है मेरे प्यारे, तो ए नंबर हो जाएगा। देखो पीला के लिए पूछा है, देखो पीला के लिए क्या हो जाएगा, पीला के लिए आपको वही हो जाएगा म्यू आर जो होगा दोस्तों, देखो म्यू आर जो होगा दोस्तों म्यू भी होगा बाटा में 2 होगा, ये पीला के लिए हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता था, याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक प्रमेय यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर याद रखिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है, हाल ही में बताएं दोस्तों, बताइए। देखो अब अभिदेशक द्वारा उसमें था, लेकिन इसमें आपका डायरेक्ट पूछा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो काल्पनिक और उल्टा बनता है, ठीक ना जी, क्योंकि संयुक्त पूछा, अभिदेशक नहीं है, खाली संयुक्त है। चलिए एक दर्पण द्वारा दोस्तों प्रतिबिंब बन सकता है, एक अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी वास्तविक अवर्धित काल्पनिक वास्तविक और बड़ा बनता है, तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कांच के लिए किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, देखो कांच का दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है किसके लिए अधिक होता है, चलिए लाल रंग के लिए, किसके लिए, चलिए कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश से स्पंद होने पर दोस्तों जो अभिलंब आपतित होता है स्लैब के दौरान जो बाहर निकलेगा रंग वो आपका नीला निकलता है, तो ये ए नंबर। चलिए औसत रंग जो होता है आपका पीला कहलाता है, आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते थे तो एवरेज कलर येलो होता है, क्या होता है, येलो 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 येलो। चलो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव जब प्रकाश का किरण अपवर्तित होता है, तो याद रखिएगा जाल से कांच में होता है तभी प्रकाश का परिवर्तन संभव नहीं होता है, बाकी कांच से जाल
जल से वायु, कौन से वायु, ये सब के लिए होता है। चलिए PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग को ज़रूर कांटेक्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। नंबर क्या है तो नंबर आपको दिख रहा है 914252 इस नंबर पर आप लोग को PDF नोट्स जरूर लेना है संपर्क करके। उम्मीद है डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए इतना ज़बरदस्त मेहनत किए हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से वेब ऑप्टिक्स से भी लगभग 100+ ही ऑब्जेक्टिव आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।